हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पीसीसी कॉमर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है क्वालिटीज ऑफ अ गुड मनी मटेरियल। जी हाँ, अच्छे मुद्रा पदार्थ के आवश्यक गुण। अब तक आपने देखा पिछले वाली वीडियोज में कि हमने मनी से पहले बार्टर सिस्टम की बात की, उसके बाद हमने बात की मनी के बारे में जिसमें मीनिंग, डेफिनेशंस, उसके अलावा उसके ओरिजिन, और हमने आपको ट्रिक भी बताया था मामा कुआ वाला, जिसमें आप मनी के डेफिनेशन को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। और आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो ये, एक मनी जो मटेरियल होता है उसमें आखिर एक अच्छी मुद्रा के गुण क्या हो सकते हैं। हम एक अच्छी मुद्रा, बुरी मुद्रा बात अक्सर बात आती है, हालांकि इस टॉपिक के बारे में आगे और वीडियोज में और भी क्लियर करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये हम देखेंगे कि अगर हम किसी मुद्रा के बारे में जब बात कर रहे हैं तो आखिर एक गुड मनी मटेरियल क्या हो सकता है। उस मुद्रा को बनाने में, उस मनी को बनाने में अच्छी मुद्रा पदार्थ के क्या आवश्यक गुण हो सकते हैं, या फिर ये शॉर्ट में कहें कि अच्छी मुद्रा में कौन कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटी होगी, ताकि हम उसको ये कह सके कि नहीं ये मुद्रा हमारी अच्छी मुद्रा की कैटेगरी में आती है। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं हमारी मनी में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छी मुद्रा कहलाने के योग्य हो, एक गुड मनी कहलाने के लायक हो। तो सबसे पहला देखिए टॉपिक हमारा जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि सामान्य स्वीकृति। यह आपने देखा होगा, हमने डेफिनेशंस के क्रम में बताया था कि मनी को सबसे अगर पहला जो फंक्शन उसका होना चाहिए, उसकी पहली पहचान होनी चाहिए, तो वो यही होनी चाहिए, उसको सभी लोग समान रूप से स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक क्षेत्र के लोग उसको मनी की संज्ञा दे रहे हैं, उसको मनी के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरे क्षेत्र के लोग उसको मनी नहीं मान रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे बिहार में अगर किसी वस्तु को मनी के रूप में देखा जाता है तो महाराष्ट्र मनी के रूप में उसको न माना जाए, या पंजाब में किसी और चीज को मनी माना जाए तो बंगाल में किसी और चीज की मनी माना जाए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि वो मनी की वैल्यू नहीं रह जाती है। संयोग से हमारा सौभाग्य है कि हमारी जो मुद्रा, जो हमारी मनी है यानी रुपया, वो ऑल इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में एक समान रूप से स्वीकार की जाती है। और यही सबसे एक अच्छी मुद्रा की पहचान है कि वो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें सामान्य स्वीकृति होनी चाहिए, यानी उसको एक्सेप्ट हम समान रूप से कर सकें, यानी सभी लोग एक समान उसको समझें। अगर 100 का नोट हमारे यहाँ 100 का नोट है तो ये पूरे भारतवर्ष में कहीं भी 100 का नोट ही कहलाएगा, क्योंकि उसको सभी लोग समान रूप से एक रूप में, एक समान रूप से स्वीकार करते हैं। अब देखिए दूसरी बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी, यानी कि टिकाऊपन। जी हाँ, मुद्रा ऐसी होनी चाहिए जो लंबे समय तक टिके, जो लंबे समय तक हम अपने आप सेव करके रख सकें, उसे बचत करके रख सकें, और या फिर हम बैंकों में भी जमा करें, या वो कई हाथों से होकर गुजरता। आप देखते हैं कि जो मनी होता है, मनी हमारा चंचल होता है, हमेशा मूव करते रहता है मार्केट में कहीं ना कहीं। तो आप देखते हैं एक मनी कई वर्ष तक चलते हैं, क्योंकि मनी को इस प्रकार से बनाया जाता है कि वो एक विशेष प्रकार के कागज से या विशेष प्रकार से बनाया जाता है। या सिक्के की बात करें तो उसमें जल्दी घिसने की संभावनाएं नहीं होती हैं, और जो हमारी मनी का जो कागज भी इस्तेमाल होता है वो थोड़ा विशेष रूप से विशेष कागज होता है, जो सामान्य कागज से बिल्कुल ही अलग होता है, वो उसका पेपर ही अलग होता है, और उसकी कोशिश होती है वो लंबे समय तक टिके, कई हाथों से होकर गुजरता है, फिर भी वो देखिएगा आप मनी लंबे समय तक टिकती, यानी कि उसका मटेरियल इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें ड्यूरेबिलिटी हो, जिसको टिकने की संभावनाएं ज्यादा हो। उसके बाद हम बात करते हैं पोर्टेबिलिटी, यानी कि वहनीयता। पोर्टेबल यानी कि कहने का मतलब ये कि एक जगह से दूसरी जगह तक, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अगर हम उसको ले आने की बात हो तो आसानी हो। ऐसे वस्तुओं, ऐसी अगर मनी का मटेरियल है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। आप जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, उदाहरण के रूप में, कि हम जैसे अपनी मनी की बात करते हैं, जो हम अपनी मुद्रा या रुपया की बात करते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपया का आपको लेके जाना और आपके पास नोट अगर 2000 रुपया वाला नोट है, तो जाहिर सी बात है कि आप 50 नोट यानी कि कागज का छोटा सा टुकड़ा हो, जिसे एक छोटी सी मात्रा में भी आप उसको लेकर के जा सकते हैं। जबकि यही अगर 1 लाख रुपए की कोई अनाज या कोई वस्तु दे दी जाए तो शायद आपके लिए लेकर जाना आसान नहीं हो। तो मनी में क्वालिटी है, उसको हम कहीं ना कहीं आसानी से लेकर के जा सकते हैं। उसके बाद देखिए बात करते हैं फंजिबिलिटी, यानी कि परिचायकता। परिचायकता का अर्थ ये कि मनी हमारे वो वस्तु होनी चाहिए जिसको परिचय की आवश्यकता ज्यादा ना पड़े, जिसको बार बार ये बताना ना पड़े कि मनी है, उसकी खास डिजाइन, उसका रंग, उसका कलर, उसकी इस प्रकार की मात्रा हो,
कि ताकि लोग उसको देखते ही आसानी से पहचान सके। जैसे कि आप आज आपके दिल में देखिए नोट या सिक्के, जिसको आसानी से बच्चा पहचान लेता है कि हमारा नोट है या हमारा सिक्का है, उसको परिचय की आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ती है। उसको खास तरह से डिजाइन किया जाता है, उसमें कुछ खास ऐसी चीजें होती हैं जिसके आधार पर उसे नोट की संख्या दी जाती है। पेपर तो यही होते हैं, तो क्या सारे पेपर को हम नोट मान लेते हैं? नहीं, बल्कि नोट में कुछ इस प्रकार की प्रिंट या गवर्नर के सिग्नेचर, इस बार कुछ खासियत होती है जिससे उसकी पहचान होती है कि हाँ ये हमारा मुद्रा है। उसके बाद करते हैं होमोजेनिटी, यानी कि एक रूपता। मनी देखिए, अगर एक मूल्य की मनी है तो एक जैसी होनी चाहिए अगर एक बार में जारी किया गया है, क्योंकि बार बार रूप बदलने से क्या होता है कि उसमें लोगों का विश्वास कम हो जाता है। अब एक रूपता कहने का दूसरा सेंस ये है कि अगर मान लीजिए हम एक का सिक्का बना रहे हैं तो उसमें जो धातु लगी हुई है, जो मेटल लगा है, उसकी मात्रा दूसरे जो सिक्का एक का बना है, एक साथ अगर एक सीरीज में बना रहे हैं तो सबके साथ बराबर हो। ऐसा नहीं कि कोई सिक्का मोटा हो जाए कि बहुत पतला हो जाए, तो लोगों का मुद्रा से विश्वास जो होता है वो धीरे धीरे उठ जाता है। यहाँ एक बात समझने की बात है, आप देखेंगे 1 रुपए के भी कई तरीके के सिक्के चलते हैं। यहाँ इसका मतलब हमने ये नहीं कहा अगर वो अलग अलग सीरीज में जारी किए गए हैं, अलग अलग आदेशानुसार सरकार के जारी किए गए हैं, तो उनमें अलग मात्राएं हो सकती हैं, उसकी डिजाइन या साइज अलग हो सकता है। लेकिन अगर एक सीरीज में जारी किए गए हैं तो उनकी जो आप माप देखिएगा तो बराबर होगा। जैसे 2000 का नोट देखिएगा तो लंबाई चौड़ाई या उनका कलर सब एक जैसा होगा, उसमें अलग अलग लंबाई चौड़ाई या कलर को नहीं मिलेंगे। इससे क्या होता है, हमारी एक रूपता होती है, होमोजेनिटी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेबिलिटी इन वैल्यू, यानी मूल्य में अस्थायित्व। मुद्रा देखिए ऐसी होनी चाहिए जिसका मूल्य लंबे समय तक अस्थायी हो, एक जैसा बना रहे। जैसे 2000 का नोट अगर मेरे पास है तो ऐसा ना हो कि मार्केट में अगर हम ले जाए तो उसको दुकानदार या जिसके पास हम दें वो उसको 1500 रुपए की वैल्यू लगाए या 1500 में लिया जाए, ऐसा नहीं। मूल्य में अस्थायित्व, जो मेरे लिए जो वैल्यू है वही हर जगह उसकी वैल्यू समान रूप से हो, ताकि हम मनी पर विश्वास कर सकें। मुद्रा के मूल्य में ज्यादा उतार चढ़ाव से मूल्य में उसके प्रति लोग विश्वास जो होता है वो कम हो जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक जैसा एक मूल्य की मुद्रा है तो उसमें अस्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी भी सेम होनी चाहिए। जो 100 का नोट अगर मेरे पास 100 रुपए की वैल्यू मायने रखता है तो वही वैल्यू एक सामने वाले व्यक्ति के लिए भी 100 रुपए का नोट 100 रुपया ही कहला है। उसके बाद देखिए बात करते हैं डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता, यानी कि हम टुकड़ी टुकड़ी में बांटना उसको। आप देखिए वस्तुओं को या पशुओं को अगर मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करें तो उसको हम टुकड़ी टुकड़ी में नहीं बांट सकते, तो विभाजित करना बहुत मुश्किल है। अगर हम विभाजित करते हैं उसका मूल्य कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, वैल्यू नहीं रह जाती। अब जैसे किसी पशु को देख लीजिए, अगर आप उसको विभाजित करेंगे रुपया में, तो अगर आप टुकड़ी टुकड़ी में विभाजित करेंगे तो पूरी पशु का ही मूल्य खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन आज हमारी मुद्रा में क्वालिटी है। अब अगर बड़े मूल्य की बात करें तो 2000 का नोट भी हमारे यहाँ चलता है। अगर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना हो तो हम 500 के नोट में बांट सकते हैं। जैसे 2000 के नोट को हम 400-500 के नोट में बांट सकते हैं, या उसको भी और छोटे छोटे भागों में 100 रुपया, 50 रुपया, 10-20 के रूप में बांट सकते हैं। यानी कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर बांटना आसान होता है। ये हमारी मुद्रा की एक अच्छी क्वालिटी है। और आखिरी जिसका नाम है मेलेबिलिटी, यानी ढालने में सुविधा। जी हाँ, मुद्रा ऐसी होनी चाहिए जिसको आसानी से ढाला जा सके। और ढालने का सेंस यहाँ पर ये बताया गया है कि मुद्रा को इस प्रकार से ढालना चाहिए ताकि उसके मूल्य में, कलर में यानी रंग में, आकार में ज्यादा परिवर्तन न आए। एक रूप जैसा, एक समान रूप से वैल्यू रखे और एक समान रूप से उसको ढालना आसान हो ताकि उसको मार्केट में आसानी से लाया जा सके। ये था हमारी मुद्रा के आवश्यक गुण। उम्मीद करता है